बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप सभी को, तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये रहमतों का, बरकतों का, अल्लाह ताला की तरफ से किन किन चीज़ों का ये महीना है कि बस लूट लेने वाला महीना है। तो आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ। मैं अपने आप को भी इस महीने की मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही प्यारा महीना है। बेशक मशक्क़त का महीना है, इसमें इंसानी जिस्मानी मशक्क़त भी है, रूहानी मशक्क़त भी है, और अल्लाह ताला के नज़दीक दर्जात को पाने का महीना भी है। अच्छा जी, क्या हो रहा है इसमें? मैं तो खाना पकाती हूँ, तो ज़ाहिर है कि मैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगी। और वैसे जो कुछ मुझे मालूमात है, कभी दिल चाहता है कि आप लोगों को बता दूँ, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जी, आज यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं प्याज के पकौड़े। ये हमारा इफ्तार है। जो मैंने आपको पकौड़ा मिक्स सिखाया था, उसी से मैं यहाँ प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा खाने में है जनाब, ज़ाहिर इफ्तार कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? अफ़गानी फ्राई मुर्ग बनाऊंगी, जिसको कि मैं पुलाव के साथ सर्व करूंगी। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं खजूर का शरबत नबीज़। हर साल सिखाती हूँ, लाजवाब है, बेहतरीन है, आपका बेहतरीन मशरूब है। ये सारी चीज़ें होंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि इस महीने में पूरी कर सकूँ, ना हो पाई तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के महीने के बाद में ये पूरी कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं अपनी मेन डिश की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसको टाइम चाहिए पकने का। बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी। डिश में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो मैं इसमें जो कुछ गया है वो मैं भी आपको बता दूंगी। अच्छा जी, एक बात और कहना चाहूँगी कि भाई वैसे तो हमारा दीन हमें बहुत सारी बातें बताता है, सफाई के मामले में भी बताता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बताई जाती हैं, जिसमें कि हमें हाथ धोना, हम जब काम करते हैं अपने तो हमें हाथ धोने पड़ते हैं। तो हाथ धोने के लिए यह है कि जब भी काम शुरू करते हैं तो हाथों को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि अब जैसे मैं खाना पका रही हूँ तो खाना पकाने के लिए मुझे अपने हाथों को पहले धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो जनाब, लाइफ बॉय का भी पैगाम यही है आप सभी लोगों के लिए कि क्या कहते हैं लाइफ बॉय, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो लाइफ बॉय का पैगाम है आपके लिए कि चलें पहले लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धो लेते हैं। ये करने से आपकी हिफाजत कोरोना वायरस जैसे जरासीम से हो सकती है। तो इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई सफाई सुथराई हो जाती है, इंसान को इत्मीनान हो जाता है कि जो वो काम कर रहा है तो वो काम सफाई से हो रहा है। अब जैसे हम बाहर खाने खा रहे होते हैं, अब ये होता है मैं तो नहीं खा रही, क्योंकि मैं अपना इशू बता रही हूँ कि हाइजीन का मसला, लोग हाथ नहीं धोते हैं, लोग अपने आप की सफाई नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो कि चीज़ों को टच करती है, वो हमारे हाथ हैं, और हाथों का साफ़ होना इंतहाई ज़रूरी है। ये अफ़गानी फ्राई मुर्ग जा रहा है हांडी में पकने के लिए। आप इसे देगची में भी पका सकते हैं, मैंने प्रेफर किया कि हांडी में पका लेते हैं भाई जल्दी से। तो ये गया, अब जब ये पक जाएगा या पकने के दौरान हमने इसको कोयले का धुआं भी देना। चलिए जी, गया यहाँ पे मुर्ग पकने के लिए, और इसके बाद क्या क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, प्याज के पकौड़े मैं आपको सिखा चुकी थी, उसी पकौड़ा मिक्स से प्याज के पकौड़े हमारे यहाँ तैयार हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चिकन को धुआं लगा रही हूँ। जो अफ़गानी फ्राई मुर्ग मैं बना रही हूँ, इसको हमने धुआं लगाना है। चिकन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि इतने टाइम में तो पक नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं पक्का है अभी ये। तो बस जितना टाइम है प्रोग्राम का मैं उस हिसाब से ही कर रही हूँ। जहाँ पर मैं कोयला लगा दूँगी इसको, बिल्कुल ज़रा सा ऑयल या घी कुछ भी डालें। चलो भाई, इसको ढक दिया है, ठीक है भाई, ये हुआ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नबीज़ की तरफ, और साथ ही हाँ जी, मुझे ज़रा सा बताएंगे। अच्छा जी, मीज़ान का पैगाम आप सभी लोगों के लिए है कि मीज़ान कहते हैं कि मीज़ान बनस्पति में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। हाँ जी, और इसके अलावा लाइफ बॉय का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ज़ाहिर है हाथ धोने हैं, हाथ धोने बड़े ही ज़रूरी हैं भाई। अच्छा, टैंग है जी,
टैंग कहते हैं कि टैंग के 5 जायके मार्केट में दस्तयाब हैं, जिनमें ऑरेंज, मैंगो, मौसम्बी, पाइनएप्पल और लेमन एंड पेपर। तो जो दिल चाहे खरीदे, जो दिल चाहे बना के पिए। अच्छा जी, यहाँ मैं आप सभी लोगों को सिखा रही हूँ नबीज़। ढेर सारी हमें चाहिए इसमें बर्फ़। नबीज़ कैसे बनाएंगे? आपने 1 गिलास पानी के लिए तकरीबन 4 से 5 अदद खजूरें लीजिएगा, नरम खजूरें इसमें चलेंगी। और मुझे वो दे दीजिए ज़रा, हाँ लेडिल मेरा दे दीजिए। और उनको आप भिगो दीजिए, देर तक भिगोएंगे, कई घंटे भीगेंगी ये खजूरें, पानी में पड़ी रहेंगी। किसी बड़े बर्तन में, जग में, किसी में भी आप बना लीजिए। और उसके बाद घर के अफराद के हिसाब से 1-1 गिलास सबका बना लीजिए। तो 4-5 खजूरें जो हैं लेडिल दें मुझे। तो उसके बाद ये खजूरें बिल्कुल नरम हो जाएंगे। जब नरम हो जाएंगी तो फिर इनको आप मसल लीजिए। मसलने के बाद आपने इसको छलनी से छानना है, रगड़ रगड़ के निकाल लीजिए। ब्लेंडर में नहीं डालिएगा, ब्लेंडर में आपने डाला तो ये नबीज़ बिल्कुल मज़ा नहीं देगी आपको। तो आपने देखिए, ये मेरे पास तैयार है। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं था, ये इसको मैंने अभी अभी किया है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से कर लेना है कि आपने पानी में भिगो दिए। पानी में जब ये अच्छी तरह भीग के नरम हो गई तो फिर आपने उससे शरबत बना लिया। बना के आप सहरी के टाइम पे कर सकते हैं ये काम। खजूरें जो हैं वो आपने भिगो दी पानी के अंदर और उनको तोड़ के, अच्छा उसकी गुठली निकाल लीजिएगा और तोड़ के उसको, इसके लिए नरम खजूरें लेंगे, तोड़ के खजूरें पानी में डाल दीजिए। वो फ्रिज में रखी रहेंगी। इफ्तार से 1 घंटे पहले जो है आप इसको निकाल लीजिए। इसको अभी हम भाई अपनी प्लेट में लगाएंगे और इसको फिर आपने गिलास चाहे तो तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बर्फ़ डाल रहे हैं तो फिर जस्ट बिफोर सर्विंग आपने ये तैयार करना है अपना गिलास। और उसके बाद आपने ये शरबत आपका तैयार हो गया पीने के लिए। ये पी लेने के बाद आपको कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी कोई चीज़ भी खाने की, लेकिन फिर भी अगर खा रहे हैं तो वो आपकी, मैं क्या बताऊँ, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अफ़गानी फ्राई मुर्ग। अफ़गानी फ्राई मुर्ग बनाने के लिए क्या अज्जा आपको चाहिए होंगे? इसके लिए चाहिए होगा आपको 1 किलो चिकन, 12-14 पीस इसके करवा लीजिए। और बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें चाहिए होगा। पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। हाँ जी, रेसिपी कार्ड लगा रहे हैं तो रेसिपी कार्ड लग जाएगा, सारे रेशियोज़ आपको मिलेंगे वहाँ से। अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। पिसी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें पीस लीजिएगा या कूट लीजिएगा। मैं यूजुअली कुटी हुई मिर्चें डालती हूँ, यानी कि हरी मिर्च को लिया और कूट लिया ऐसे। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, नमक है, कसूरी मेथी है, पिसी हुई काली मिर्च है, चाट मसाला और ज़रा सा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को थोड़ा सा हमने पानी डाल के उसको रगड़ लिया और उसमें चिकन में डाल दिया और सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अच्छा, इसके अलावा क्रीम और दही है। इसमें तकरीबन 3/4 प्याली क्रीम जाएगी और 3/4 प्याली से लेके 1 प्याली तक आप दही डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से चिकन पे लगा के छोड़ दीजिए। इस काम को भी आप, अगर आप इफ्तार के लिए बना रहे हैं तो इस काम को भी आप सुबह से करके रख सकते हैं। और खाने से पहले, यानी इफ्तार से 1 घंटे पहले आप चिकन को पकाने के लिए रख दीजिए, 1-1.25 घंटे पहले, कि जब आप खाना खाने लगें तो चिकन आपको तैयार मिले। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि होल चिकन लिया है और होल चिकन के पीसेस बनाए गए हैं, तो उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो टफ़ होते हैं, उसको पकने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। जैसे विंग्स का पार्ट होता है और इसके अलावा थाइज़ हैं, ड्रम स्टिक है, इन सबको टाइम लगता है। और मैंने अभी आपके सामने डाला है, लेकिन वो अभी खाने के लायक नहीं, यानी इतना गला हुआ नहीं कि उसे खाया जाए। चिकन को, जितने भी बर्ड्स हैं, कभी भी उनको अनडन नहीं खाना चाहिए। जब तक कि वो फुली कुक्ड हो तभी उसको खाना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए ये प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। चलें जी, बहुत ही आला चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे इफ्तार की और खाने की हो गई है तैयारी। आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, प्याज के पकौड़े मैंने आपको सिखा दिए थे। पकौड़ा मिक्स जिसने बना के रखा है उसे तो बहुत ही आसानी है। और पकौड़ा मिक्स अगर तैयार है तो हस्बे ज़रूरत आपने निकालना है और प्याज काट लीजिए। जिस तरह की आप प्याज के पकौड़ों में देखिए प्याज ज़्यादा होती है। प्याज के पकौड़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे जब आप पकौड़ा मिक्स को इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें मैंने प्याज डाली है, हरा धनिया और हरी मिर्च, इसके सिवा कुछ भी नहीं डाला। और इनको आपने तैयार जो आपका बेसन है, जो पकौड़ा मिक्स से आपने तैयार किया है, पानी डाल के उसको आप फेंट लेंगे और फेंटने के बाद मिक्स कर लेंगे। उसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्च और
हरा धनिया जो कि प्याज में ही मिक्स कर दिया था वो उसमें आप शामिल कर देंगे। उसके बाद आप पकौड़े बना लीजिए। जब पकौड़े बन जाएंगे तो फिर आपने इसके ऊपर चाट मसाला डालना है। चाट मसाला आ गया, अब आपके पकौड़े तैयार हैं। चाट मसाला डाल के टॉस कर लें थोड़ा सा, और बेहतरीन से ये पकौड़ा जो हमारे प्याज के पकौड़े हैं ये तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला, बाकी तो मेरा अपना स्टाइल हरा धनिया वो मैंने इस पर डाला है, और साथ ही मैंने इसके अंदर भी हरा धनिया डाला हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा नबीज़ बेहतरीन बेवरेज आपका, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, नहीं तो अभी टाइम हुआ तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी। इसको ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। अच्छा जी, 7 अप का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। 7 अप कहते हैं कि 7 अप लाया दिल की बात कहने का नया अंदाज। 7 अप के साथ यानी आप 7 अप लाएंगे तो फिर आपके दिल की बात कहने का अंदाज़ पता चलेगा कि आप अपने दिल की बात का इजहार कैसे करते हैं। तो आप 7 अप लाइए, और ये है 7 अप का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। अच्छा, नबीज़ की रेसिपी मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि नबीज़ बनाने के लिए आप सबसे पहले जो खजूर की ख़रीदारी करेंगे वो नरम खजूरें होनी चाहिए। इसके अलावा आप 1 गिलास जो हमारा रेगुलर गिलास होता है 250 ml या 300 ml का, उसके लिए आपको कम से कम भी 5 से 6 खजूरें चाहिए, और इनको आपने नाप के पानी रखिए और गिन के खजूरें डालिए। खजूर की गुठली निकाल लीजिएगा, इसको बड़े प्याले के अंदर डाल दीजिए या जग में डाल दीजिए, जैसे आपको आसानी हो। बस ये चीज़ें आ जाएँ आपके घर में, जितने अफराद हैं आपको उस हिसाब से ही ये बनाना है। हर फर्द का अगर 1-1 गिलास है तो। और उसके बाद आपने इन खजूरों को भिगो देना है। खजूरों को कई घंटे भीगेंगी तो बहुत ही अच्छा है, और अगर ये काम आप सहरी में कर लें तो बहुत ही अच्छा रहता है, या सुबह उठ के कर लें। तो इसको भिगो दें, और भिगोने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें, और इफ्तार से तकरीबन 1 घंटे पहले आपने खजूरों को इसी पानी में मसल के आपने छलनी रखनी है और इसको छान लेना है। और जब ये छन जाएगी तो उसमें छलनी में सिर्फ उसके छिलके रह जाएंगे। ये छिलके मैंने क्यों छाना है इसको, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपका बेवरेज बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। दूसरी बात है कि खजूर के छिलके जब आप ये पिएंगे तो ये आपके थ्रोट में बहुत ही चुभेंगे, और ये आपको डिस्टर्ब करेंगे और नबीज़ के टेस्ट को स्पॉइल कर देंगे। तो इसलिए आपने इसको छानना ज़रूरी है, और छान लीजिए। उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें बर्फ़ डाल लीजिए, या वैसे ही वो ठंडा है तो वैसे ही पी लीजिए, और हर घूंट के बाद आपके मुंह से बाहर निकलेगी। यकीन जाने बहुत ही लुत्फ़ आएगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें पीते हैं, पिए, लेकिन नबीज़ भी ज़रूर इस्तेमाल करें, और इसको रमज़ान में इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाकी दिनों में भी आप नबीज़ पी सकते हैं, क्योंकि नबीज़ बहुत ही फ़ायदा देती है ओवरऑल। और सबसे बढ़कर जिन लोगों का पल्पिटेशन, इस मौसम में बहुत सारे लोगों को पल्पिटेशन होता है, यानी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये उनके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए खजूर लाजवाब है। तो ये खजूर का शरबत जो है ये बहुत ही बेहतरीन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही मरगूब मशरूब था ये। तो वो लगातार 2 दिन 3 दिन पीते थे। वहाँ जो भी सिस्टम था उस ज़माने में ज़ाहिर रेफ्रिजरेटर का सिस्टम नहीं था, तो बना के रख दिया करते थे, और 2 दिन या 3 दिन 2 दिन पीते थे। तीसरे दिन फिर, हाँ जी, कुछ मुझसे कहा, अच्छा ओके। तो उसके बाद वो से या तो डिस्कार्ड कर दिया करते थे, या फिर क्योंकि रेफ्रिजरेशन का सिस्टम नहीं था तो इस वजह से, क्योंकि बाहर रहेगी तो फिर उसमें स्मेल हो जाती है, तो इस वजह से आप इसको अभी मौसम गर्म है ज़ाहिर है, तो आपको इसको रेफ्रिजरेटर में ही रखना होगा, और रोज़ के रोज़ बनाइए, रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करें। और बस चलिए जी, मैं इसको देख लेती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। धुआं लगा चुके हैं, देखें ये बाहर रखा हुआ है, इसमें से कोयला मैंने निकाल दिया है। इसको तो एक्चुअली मैं पकाने वाली थी देगची में, लेकिन मैंने हांडी को खुद चूज़ किया इसके लिए, ताकि मैं इसको सही तरह से कम टाइम में पका सकूं। चलिए जी, अभी ज़रा सा और छोड़ेंगे इसको, और फिर जब खाना लगेगा तो फिर निकालेंगे। आप भी पहले से ना निकाल के रखिएगा, क्योंकि पहले से निकाल के रखेंगे तो फिर बात यह है कि ताज़ा खाना पका हुआ ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाता है तो मज़ा नहीं रहता खाने में। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद आप सभी लोगों के सामने आएगा इफ्तार और बहुत ही आला खाना, आप देखेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आप सभी लोगों को रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत ही मुबारक हो, आपको भी, हमें भी, हम सबको, तमाम मुसलमानों को। और बाकी बहुत सारी दुआएं की जाती हैं और बीमारियों के ख़त्म होने की दुआएं की जाती हैं कि भाई करोना ख़त्म हो जाए। करोना कैसे ख़त्म हो जाए? करोना तो बस। अच्छा जी, मैं यहाँ चिकन निकाल रही हूँ, जितना भी हो गया है, क्योंकि बहरहाल उसके पकने का टाइम बाकी है, तो लेटर ऑन हम इसको कर लेंगे। मुझे आपको दिखाना है कि मैं किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी सी अगर है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको भून लीजिएगा पूरा। और इसको पूरी तरह से भून लेने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलो भाई, हमको तो इसे पकाना है थोड़ा सा। थोड़ा सा हरा धनिया डाला मैंने इसके ऊपर, और जी हमारी हरी मिर्चें। चलिए जी, और ये हो गया है डन डना डन, हमारा इफ्तार भी, हमारा खाना भी। अच्छा, खजूर आपने नहीं रखी है, अगर नबीज़ बना रहे हैं तो फिर खजूर की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खजूर रखेंगे इसमें, क्योंकि नबीज़ ज़ाहिर है खजूर से बनाया है हमने उसको। और अगर नबीज़ नहीं बनाई तो फिर आप खजूर रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। पकौड़ा मिक्स बना लेने से जिन लोगों ने बना के रखा होगा उन्हें कितनी आसानी लग रही होगी कि बस जाएंगे, ज़रा सा निकालेंगे, पानी डालेंगे और 2 मिनट लगेंगे सारी चीज़ों को मिक्स करने में, और जस्ट बिफोर इफ्तार जो है आप उसे फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म ये आपके दस्तरखान पे। बिल्कुल इसी तरह से सारी चीज़ें हैं। चिकन को भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैं बड़े ही आसान तरीके से खाना पकाना सिखाती हूँ कि अगर आप चीज़ों को मैरिनेट करके रख देते हैं सुबह से, और आपने उसको डाला देगची में और बस पकाने के लिए रख दिया, इतनी देर में जब तक कि वो चीज़ तैयार हुई आपने अपने दूसरे काम निपटा दिए, तो उससे ये आसानी हो जाती है कि आपका वक्त भी बचता है। आप उस टाइम में कुछ और करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब ये होता है कि चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, जल्दी से ये कर लो। नमाज़ जल्दी से क्यों पढ़ लो भाई? काम जल्दी से कर लो, अपने सारे कामों को जल्दी से निपटा लो ताकि इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ सको। अच्छा, ये भी बहुत दफ़ा होता है कि लोग कहते हैं भाई जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के आओ, खाना खाना है। होता है ना ऐसा? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हाँ हमारे घर में होता है। नहीं, पहले खाना खा लें, उसके बाद इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ें। नमाज़ जल्दी जल्दी ना पढ़ें, क्योंकि नमाज़ जल्दी पढ़ेंगे ना तो वो लुत्फ़ आएगा आपको, और ना नमाज का मकसद पूरा होगा कि नमाज़ पढ़ी क्यों गई है। उसका एक मकसद है ना पढ़ने का। ऐसा थोड़ी है कि हमने बस खाली उसका हमें कहा गया कि जी नमाज़ पढ़ो, मुसलमान है नमाज़ पढ़ो, तो नमाज़ पढ़ ली हमने और जल्दी जल्दी पढ़ ली क्योंकि हमें खाना खाना है। खाना आप खाएं वो भी इत्मीनान से खाएं, नमाज भी इत्मीनान से पढ़ें, ये अल्लाह का हुक्म है। तो इस तरह से चीज़ें अगर आप करते हैं तो ज़िंदगी में इत्मीनान आएगा। जल्दबाजी में कभी भी इत्मीनान नहीं आता। कामों को करें, मैनेज करके करें, पहले से प्लान करें उनको, और उसके बाद जब आप करते हैं तो आपकी चीज़ें मैनेज रहती हैं। जब मैनेज रहती हैं तो आप मेंटली पुरसुकून रहते हैं। जब मेंटली पुरसुकून नहीं होते तो फिर हाय मुझे अभी तो ये करना है, हाय मुझे अभी तो वो करना है, अभी मेरा ये रह गया, वो रह गया। दूसरी बात है कि कामों का बखेड़ा ना फैलाया करें। एक इफ्तार के लिए आपको 50 चीज़ें नहीं चाहिए, 1 या 2 चीज़ें इफ्तार की बनाएं बस, और आपका मेन खाना होना चाहिए, तो बस काफ़ी हो जाता है। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी टेबल जब इफ्तार की लगती है तो फिर आपके पास जिस काम के लिए ये महीना है वो काम आपका रह जाता है। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी एकदम मेरे माइंड में आई कि मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था ये कि अब्दुल रहमान अस-सुदैस, आप सभी लोग जानते होंगे कि वो हरम के इमाम हैं। तो उनका एक मैसेज था, उन्होंने कहा कि मैं मर्दों से कहूँगा कि वो अपने घर की ख़वातीन से फरमाइशें करना बंद कर दें। वो कब नमाज़ पढ़ेंगी, कब वो कुरान पढ़ेंगी, कब वो अल्लाह की बातों को सुनेंगी, समझेंगी। उन्हें बच्चों से निजात नहीं है, उन्हें बच्चों से फ़ुर्सत नहीं है, उन्हें मर्दों की फरमाइशें पूरी करने से फ़ुर्सत नहीं है। तो आप उन्हें फ़ुर्सत दें, कम से कम खाने की चीज़ें रखें अपने दस्तरखान पर, और ऐसी रखें कि जिससे आपको अच्छा भी लगे, आपका पेट भी भरे, और ख़वातीन को कम से कम काम करना पड़े। क्योंकि जब इफ्तार हो जाता है तो अब मगरिब की नमाज़ का वक्त है, अब सारा दस्तरखान समेटना है, फैलावा इतना हो जाता है, कोई अपना काम करने को तैयार नहीं। शरबत के गिलास टेबल पे लुढ़के पड़े होते हैं, पानी के गिलास, प्लेटें गंदी, ख़वातीन को घर में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो अपनी मगरिब की नमाज का वक्त कब निकालेंगी? हर फर्द को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अपनी प्लेट, अपना गिलास सब साफ़ करें, ख़ुद धो के रखें। ख़वातीन के ऊपर से काम के बोझ को कम करें, ताकि वो रमज़ान के महीने का जो कहा गया है रमज़ान का महीना कैसा होना चाहिए, उन्हें भी वो वक्त मिलना चाहिए ताकि वो ये सारे काम कर सकें।
और इसके अलावा तो बाकी आप सभी लोग बहुत समझदार हैं कि ख़वातीन कम से कम फैलावा करें, बच्चों को ये आदत डालें कि वो फरमाइशें इतनी ना करें, ना माँ को तंग करें, ना घर में ख़वातीन को तंग करें। इस चीज़ की अहमियत को बच्चों के ज़हन में आपको बचपन से डालना है। अगर बचपन में नहीं सिखाए तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं सिखा सकेंगे आपको, क्योंकि ये तरबियत बहुत छोटी उम्र से की जाती है। छोटी उम्र की तरबियत ही सारी ज़िंदगी काम आती है। अगर ये तरबियत ना हुई तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। वो बच्चे तो खैर हासिल करेंगे ही नहीं, लेकिन उनके बड़े होने का जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। देखें जी, मैंने जो चीज़ें बनाई हैं, मेरा ख़्याल है मैंने बिल्कुल ठीक इफ्तार बनाया है। पकोड़े भी हैं, पकोड़ों का इंतज़ार होता है रमज़ान में। आप पूरे साल बनाएं, ये मज़ा नहीं आता पकोड़ों में। जो रमज़ान के पकोड़ों का मज़ा होता है, एक खुशबू सी फैलती है और ये पता चलता है हाँ जी इफ्तार का टाइम हो गया है, तो उसका मज़ा अलग है। पकोड़े ज़रूर बनाइए। और इसके अलावा शरबत भी हो गया, आपका मेन खाना भी हो गया, तो इफ्तार भी है, खाना भी है, इतना बहुत काफ़ी होता है और इससे आपको टाइम भी मिल जाता है, फुर्सत भी मिल जाती है। जो डिश मैंने आपको सिखाई है वो बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली। आपने मसाले लगा के रख दिए, देगची में डाला, पकाने रख दिया अपने टाइम पर, वो तैयार हो जाएगी 35-40 मिनट के बाद और आपका खाना तैयार है। तो ऐसे ही चीज़ें मैनेज कीजिए। मैंने बेशुमार चीज़ें आपको सिखाई और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सिखाऊंगी मैं आपको रमज़ान में, ताकि आप कम से कम वक्त कुकिंग में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करने में, ताकि आपको, हम सबको ही, ये तो मैं अपने आप को भी कहूँगी, मैं अपने घर में नहीं करती, इस तरह से बिल्कुल नहीं करूँ। जो चीज़ नहीं खाई जानी नहीं बनाना, जो चीज़ ज़ाया हो जाएगी नहीं करना। ये भी मुझे भी बड़े अरसे के बाद ये बात समझ में आई कि दस्तरखान पे इतना कुछ जो पीछे पड़ा रह गया है, ये अब इस्तेमाल में तो नहीं आएगा ना, अगले दिन फिर ताज़ा बनेगा। और इसके अलावा अगर आप किसी को देना चाहें, बेशक वो बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन अब कोई भूखा भी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के मुल्क में रमज़ान का महीना तो शायद ही कोई भूखा होगा कि जिसको कि खाने की ज़रूरत होगी। सभी लोगों को खाना मिल जाता है। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।